वेलकम टू हॉडल क्रिप्टो। मैं हूं आपका होस्ट अरूज। आज हम बात करेंगे कार्डानो के बारे में। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि कार्डानो मेरा फेवरेट कॉइन है। इसके अंदर मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था। ये मैंने लिया था 0.06 पे, यानी कि 6 सेंट पे मैंने लिया था, और अब ये इस वक्त $2 पे है। $2 से ऊपर ही है, 2.26 पे है मेरा ख्याल है। तो इसके अंदर मुझे बहुत प्रॉफिट हुआ था क्योंकि मैंने इसकी लॉन्ग टर्म इसकी जो ग्रोथ थी वो देख ली थी। और चार्ल्स हॉस्किंसन मुझे काफ़ी एक जेन्युइन बंदा लगा था उस वक्त भी, क्योंकि इसका ये जो बातें करता था उसके लिहाज से मुझे लगता था कि ये ज़रूर सीरियस है अपने काम के बारे में और ये कुछ करेगा आगे जाके। तो इस वजह से उस वक्त भी मैंने कार्डानो में रिस्क ही होता है, ये क्रिप्टो करेंसी रिस्क लिया। और अल्लाह का शुक्र है कि मेरा रिस्क कामयाब हो गया और आज कार्डानो आपके सामने है। तो कार्डानो की जो करंट सूरत हाल है उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा, क्योंकि अभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स रिलीज़ हो चुकी हैं और उसके बाद सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कार्डानो बहुत ऊपर जाएगा, लेकिन इसके बजाय कार्डानो नीचे की तरफ आ गया है। इसकी बेसिक वजह यही है कि जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स रिलीज़ होते हैं उसके बाद थोड़ा टाइम लगता है कि उसके अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं उसके अंदर आ सकें और उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकें। और बेसिकली जो यूज़र्स होते हैं, यूज़र बेस बढ़ाने में भी टाइम लगता है, और वो जब यूज़र यूज़ करेंगे वो कार्डानो का सिस्टम, तो फिर ही उसका जो ग्रोथ लेवल है वो ऊपर जाएगा। तो आइए इसका टेक्निकल एनालिसिस जो है वो करके हम पहले देखते हैं कि क्या सिस्टम इसका आजकल चल रहा है। अगर ये हम देखें तो इसका जो सपोर्ट की मैंने ट्रेंड लाइन ये बनाई हुई है, जो कि उसके नीचे नीचे जा रही है, और ये ऊपर से जो है रेजिस्टेंस मैंने बनाई हुई है। तो ये अपना सपोर्ट लेवल तोड़ के नीचे आ गया था, तो अब ये वापस ऊपर की तरफ जा रहा है। ये देखिए, ये वापस ऊपर की तरफ जा रहा है, और इसकी जो मैंने ये वाली लाइन है ये इसका जो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि 1.9 से लेके 2 तक है। ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है क्योंकि ये फिबोनाची का भी एक लेवल है, 0.382 वाला ये लेवल फिबोनाची का भी है। और ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है क्योंकि इससे मार्केट बहुत दफ़ा लग के वापस ऊपर की तरफ गई है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अगर हम देखें तो मार्केट इसकी तरफ आ रही थी, लेकिन मार्केट इधर से फिर ऊपर चली गई है। और कार्डानो का जो मुझे फ्यूचर नज़र आ रहा है वो मुझे बहुत ब्राइट नज़र आ रहा है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एथीरियम की चेन छोड़ के, जैसे कॉस्मोस है वो एथीरियम की चेन छोड़ के कार्डानो की तरफ आना चाह रहा है। AGI है Singularity.net, वो भी जो एथीरियम की चेन छोड़ के कार्डानो की तरफ आना चाह रहा है, क्योंकि कार्डानो बेसिकली एडवांस किस्म की टेक्नोलॉजी है और ये बेहतर टेक्नोलॉजी है एथीरियम से। ये ऐसा कहना था सिंगुलैरिटी नेट का जो फाउंडर था, उसका ये कहना था कि क्योंकि कार्डानो एक बेहतर टेक्नोलॉजी है इसीलिए हम इसकी तरफ आ रहे हैं। और ये हमें AI की तरफ जो है, क्योंकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस करता है सिंगुलैरिटी नेट, तो कह रहा था इसमें हमें मदद देगी जो कार्डानो है वो। तो ये अब आप देखिए कि ये फिर से ऊपर की तरफ जा रही है, इसकी जो ग्रोथ हो रही है। और ये अब डिपेंड करता है इस पे जो नए प्रोजेक्ट्स बनेंगे, क्या वो प्रोजेक्ट्स अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। क्योंकि अगर आपकी एक चेन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग चेन है लेकिन उसके साथ आपके प्रोजेक्ट्स अच्छे नहीं हैं, तो उस चेन का बेसिकली यूज़ कोई नहीं हो रहा। तो अगर उसके लिए आपके जो प्रोजेक्ट्स आपके चेन के ऊपर बनेंगे उनका स्ट्रॉन्ग होना भी उतना ही ज़रूरी है। तो आइए देखिए इस पे देखते हैं इस पे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। सबसे पहले तो इसके लिए जो हर करेंसी के लिए एक स्टेबल कॉइन बहुत ज़रूरी होता है, ताकि उस करेंसी
का जो उस करेंसी की जो कन्वर्जन है वो उस स्टेबल कॉइन में हो सके, क्योंकि स्टेबल कॉइन बेसिकली आपकी एक हेज होता है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट। क्योंकि आप जब एडीए आपका जो है अगर नीचे की तरफ आ रहा है, आपको पता है कि इसने नीचे की तरफ आना है, तो आप अपने स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका जो बेसिक स्टेबल कॉइन है वो कोटी ने बनाया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और इसका नाम है द जेड। और ये जो स्टेबल कॉइन है इसकी जो ये बेसिस है वो एक एल्गोरिदम की बेस के ऊपर ये बनाया गया है। इसके पीछे डॉलर की भी बैकिंग नहीं है, ना ही किसी गोल्ड, ना किसी मटेरियल की बैकिंग है, और ये सिर्फ जो है एक एल्गोरिदम की बेस के ऊपर बना हुआ है। और कोटी इसे ट्रेजरी में देगा जिधर से यूजर्स इसको बाय कर सकेंगे। और ये एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है और बहुत ही खुशाइन बात है कार्डानो के लिए। इसके अलावा कार्डानो में एक और प्रोजेक्ट भी आ रहा है जिसका नाम है मेल्ड। ये जो है मेल्ड भी एक स्टेबल कॉइन है, और ये जो स्टेबल कॉइन है ये लेंडिंग और बोरोइंग के लिए काफ़ी साजगार है। और बेसिकली मेल्ड के पीछे जो है गोल्ड की बैकिंग है, तो जेड के पीछे एल्गोरिदम है, तो मेल्ड के पीछे गोल्ड की बैकिंग है, और ये लेंडिंग, बोरोइंग और स्टेकिंग के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा हम प्रोजेक्ट्स पे अगर गौर करें तो कार्डानो में कार्डानो की पार्टनरशिप हो गई है डिश नेटवर्क, जो टॉप 250 कंपनीज में से एक कंपनी आई है, उससे कार्डानो की पार्टनरशिप हो चुकी है। और ये जो है पार्टनरशिप से काफ़ी जो अनबैंक्ड हैं वो बैंक्ड हो जाएंगे, और कार्डानो का जो बेसिक मकसद है क्रिएशन का, वो भी एक मकसद जो था वो यही था, टू बैंक दी अनबैंक्ड, कि आप बैंक की तरफ ले आए लोगों को, वो लोग भी जो कि अनबैंक्ड हैं, यानी कि बैंक जिनके पास जिन्होंने अकाउंट वगैरह नहीं खुलवाए हुए। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। उसके अलावा जो है चेन लिंक के साथ भी कार्डानो की पार्टनरशिप हो गई है, और चेन लिंक जैसे कि आपको पता है ऑरेकल्स प्रोवाइड करता है डिफरेंट स्मार्ट चेन्स को, ये एथीरियम को भी प्रोवाइड करता है ऑरेकल की फैसिलिटीज़, और ये सबसे बेस्ट जो है चेन लिंक ऑरेकल का सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। इससे भी कार्डानो की पार्टनरशिप हो गई है, और इसके अलावा कार्डानो की पार्टनरशिप जो है हो गई है ए टेक वालों के साथ भी इन्होंने पार्टनरशिप कर ली है, और ए टेक जो है उसके ज़रिए डीफाई के मैदान में ये लोग आना चाहते हैं, और डीफाई के ज़रिए लोगों की जो ट्रांजैक्शनल स्पीड है वो बहुत कम हो जाएगी ए टेक वालों की टेक्नोलॉजी से। इसकी जो स्पीड है वो बहुत कम हो जाएगी। ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कार्डानो की चेन में आ रहे हैं, और ये प्रोजेक्ट्स अभी स्टार्ट में कार्डानो की चेन में आ रहे हैं। और जैसा कि आपने सोलाना के साथ देखा है, सोलाना की चेन में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत देर से आए हुए हैं, लेकिन उसकी जो ग्रोथ है वो अभी होना शुरू हुई है उसके कॉइन की। जैसे कि आपको पता होगा पिछले दिनों $25 का मिल रहा था, और आज इस वक्त तो मेरा ख्याल है 160-70 का है जो ये सोलाना है। तो इसकी ग्रोथ इसी वजह से हुई है कि इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता प्रोजेक्ट्स मिलते गए और NFTs वगैरह मिलते गए, और जब वो एकदम से वो बनना शुरू हुए और सारे प्रोजेक्ट्स बनना शुरू हुए, तो उससे जो है इसकी ग्रोथ, इसके यूज़र बेस बहुत ज़्यादा हो गई, और इसकी ट्रांजैक्शंस भी बहुत ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से सोलाना इतना सर्ज कर गया है मार्केट में। इसी तरह हम कह सकते हैं कि अगर कार्डानो की, जिस तरह आपको दिखाया कि काफ़ी पार्टनरशिप्स जो हैं पाइपलाइन में है, तो कार्डानो भी अगर हम फ्यूचर में देखें तो कार्डानो का फ्यूचर भी मुझे बहुत ब्राइट नज़र आ रहा है। और जिस तरह मैंने आपको चार्ट्स में दिखाया, मैं आपको फिर से जो है चार्ट दिखाना चाहूँगा। ये वाला जो मैंने ये
इसका बनाया है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का मैंने चार्ट बनाया है, मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा। इसके अंदर जो है कार्डानो ऊपर की तरफ जो जा रहा है, ये 6 से ऊपर की तरफ नज़र आ रहा है और 9 तक इसके जाने के इम्कान है। ये उस सूरत है अगर बिटकॉइन में जो है बिटकॉइन का जो है इस दफ़ा बुल मार्केट में ऊपर काफ़ी ग्रोथ हुई और 100 पार कर गया, जो कि काफ़ी एनालिस्ट जो हैं इस वक्त प्रेडिक्ट भी कर रहे हैं। तो बिटकॉइन अगर पार कर गया तो कार्डानो भी बिटकॉइन से ज़्यादा ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि कार्डानो एक स्मॉलर चेन है और इसके अंदर अभी ग्रोथ का पोटेंशियल बिटकॉइन की निस्बत बहुत ज़्यादा है। तो मुझे कार्डानो का जो फ्यूचर है इस लिहाज से बहुत ब्राइट नज़र आ रहा है। कार्डानो 6 सेंट से 9 सेंट की तरफ इस बुल रन में जाने की मुझे बहुत यकीन है कि ये जाएगा, और बिटकॉइन ऊपर जाता है तो फिर तो ये मस्त जाएगा ना, इन्हीं लेवल्स पे आ जाएगा। आज के फ्रंट से बस इतना ही कार्डानो के ऊपर। अगली दफ़ा फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।